ईश्वर, खुदा, धर्म और मजहब ऐसी खतरनाक चीज़ें हैं जिसके जरिए इंसानों को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। ईश्वर की अवधारणा धर्म को पैदा करती है और धर्म से तमाम तरह के पाखंडवाद का जन्म होता है। इसी पाखंडवाद के जरिए समाज में तमाम ऐसे बाबा, उलेमा, पीर, औलिया जन्म लेते हैं जो स्वस्थ समाज को बीमार कर देते हैं। एक बार किसी के दिमाग में मजहब का वायरस घुस गया, तब मजहब के नाम पर बरगलाने का काम आसान हो जाता है और इसके लिए पाखंडियों की बड़ी जमात दिन रात काम पर लगी रहती है। साइंटिफिक टेम्पर के बिना कभी कोई समाज नहीं बनता। वैज्ञानिक चेतना ही समाज को तरक्की के मार्ग पर आगे ले जा सकता है। लेकिन हमारे समाज में धार्मिक परजीवियों की एक बड़ी जमात का काम यही है कि समाज के अंदर की वैज्ञानिक चेतना को खत्म कर समाज को झुंड में तब्दील कर सके। इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। अगर आपने स्कूलों में ये पढ़ा है कि अंतरिक्ष में पहला इंसान सोवियत संघ ने 1961 में भेजा था और यूरी गागरिन वो पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, तो आप गलत हैं। कैसे, आप खुद सुन लीजिए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी 7-8 साल की उम्र है, घर से निकले, बाहर ग्राउंड था, बच्चे जंप लगा रहे थे, तो मुकाबला हो रहा था भाई ज्यादा ऊंचा जंप कौन लगाता है। रूमी ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, जंप लिया, इतने बुलंद हुए कि आंखों से ओझल हो गए। बच्चे डर के भाग गए घर की तरफ। मां दौड़ती हुई आई, ग्राउंड में देखा तो रूमी वहां बैठे दुरूद पढ़ रहे थे। मां ने पूछा, मेरे बेटा किधर गए? कहा, मां तेरे पिलाए हुए मुकद्दस दूध की कसम है, जब मैंने जंप लिया पहला आसमान पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। हमसे तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज की स्टडी के लिए नासा ने पार्कर सोलर प्रोब भेजा। इस प्रोब का खर्च अरबों डॉलर है। नासा इतना भारी भरकम खर्च सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि सूरज को करीब से जाना जा सके। लेकिन नासा को अगर ये बात मालूम होती कि सूरज पर इंसान के कदम पहले ही पड़ चुके हैं तो उसे ये प्रोब भेजने की जरूरत ही ना पड़ती। बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी, अब्दुल कादिर जी, अम्मी सवाल है मेरा बचपन से। कहा, क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे, मां जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाक कहते हैं, मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे, बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे, माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे, माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है, ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। पहाड़ को हलवा बना देने वाले बाबा के बारे में आपने सुना है कभी? हुजूर गौसे आजम जा रहे थे ना मुरीदों के साथ, पहाड़ पे चढ़े, एक पहाड़ था उस पे चढ़े। मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर बड़ी भूख लग गई, पैदल चल के आए, बुलंदी काफी चढ़े, भूख लग गई। आपने फरमाया, तो फिर क्या खाना चाहते हो? कहने लगे, हजरत अगर हलवा मिल जाए, भूख भी बहुत है और माहौल भी बहुत प्यारा है, बुलंदी है, पहाड़ है, हलवा मिल जाए तो क्या मजे होंगे। आपने फरमाया, एक पत्थर की चट्टान थी बहुत बड़ी, उसकी तरफ देखा, फरमाया, ये काफी होगा तुम्हें? है पत्थर, फरमाया, ये तुम्हें काफी होगा? कहने लगे, जी ये तो काफी होगा। आपने पांव की ठोकर मारी पत्थर, फरमाया, क्या जबल हो कुन हलवा, ओ पहाड़ हलवा बन जा। मुरीद कहते, अल्लाह की इज्जत की कसम, गौसे आजम के कुन कहने से पहले पत्थर था, जब कुन कहा पत्थर हलवे में बदल गया। दशरथ माझी को पहाड़ काटने में 27 साल लग गए थे। काश उस वक्त ये पीर बाबा होते तो उस पहाड़ को हलवा बना देते और एक ही दिन में दशरथ माझी का रास्ता तैयार हो जाता। दुनिया में करोड़ों लोग भूख से मरते हैं और करोड़ों लोग रात को भूखे सोते हैं। संयुक्त राष्ट्र को सब काम छोड़कर पहले ऐसे पीरों की तलाश करनी चाहिए ताकि दुनिया से भूख खत्म हो सके। आपने प्रॉपर्टी डीलर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे किसी प्रॉपर्टी डीलर के बारे में सुना है जो जन्नत में प्लॉट बेचता है? घरों के बनाते थे और हारून रशीद ने पूछा, उसकी बीवी ने पूछा, जुबैदा खातून ने कितने का बेचती हो? फरमाया 10 दिरहम में।
10 दिरहम लेके तो मकान गिरा दिया, जाओ जन्नत में मकान अलाट हो गया। हारून रशीद ने मजाक उड़ाया बीवी का कि इस तरह मकान मिलते हैं जन्नत में, ऐसे बर्बाद किए, किसी गरीब को दिए होते पैसे तो काम आते। उसने कहा चलो मेरे ही पैसे थे। रात को जाके देखा उसने ख्वाब कि जन्नत में महल है। अंदर दाखिल होने लगा हारून रशीद तो फरिश्तों ने पकड़ लिया, कितने चले हैं? वो मेरी बीवी का घर है जुबैदा खातून का, अंदर जा रहा हूं। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान नहीं है, ये जन्नत है, जिसका घर है वही जाएगा, जिसका घर है वही जाएगा। तो जब खींचा फरिश्तों ने तो आंख खुल गई, बीवी को उठाया, कल मजाक करता था, आज कहने लगा उसी बाबे के पास फिर ले चलो। बहलोल मजजूब के पास आए। अब हारून रशीद पूछता है बाबा बहलोल मकान बेचते हो? बेचता हूं। कितने का? फरमाया 10,000 दीनार का। कहने लगे इतनी महंगाई, कल तो 10 दिरहम का बेचा था, आज 10,000 दीनार। हजरत बहलोल ने फरमाया कल के ग्राहक बिन देखे ले गए थे, रात के ग्राहक देख कर आए हैं सौदा। करोड़ों लोग फुटपाथों पर जिंदगी बिताते हैं और करोड़ों लोग झुग्गियों में जिंदगी काटने को मजबूर हैं। लेकिन गुर्बत के साए में जिंदगी काटने वाले ये लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद एक घर तक नहीं बना पाते। आंधी तूफान या किसी प्राकृतिक आपदा में भी लाखों लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। ऐसे में जन्नत में घर की दलाली करने वाले ऐसे निर्लज बाबा कहाँ मर जाते हैं। इन बाबाओं के अलावा कुछ बाबाइन भी मार्केट में हैं। इनका मानना है कि दुर्घटनाओं में मरने वाले लोग असल में पिछले जन्म के पापी हैं। ट्रेन में पूरी बोगी में आग लग गई और 100 लोग जल के खाक हो गए, सारे के सारे जल गए। अब हुआ क्या, गलत वे में अगर इसको ना ले तो हम अक्सर ये बोल देते बेचारे मारे गए, बेचारे 100 लोग थे, बेचारों की हत्या हुई। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका पिछले जन्म का एक कार्मिक अकाउंट रहा होगा। शायद इन्होंने, हो सकता है एक ये हो सकता है कि इन्होंने किसी पशु को जलाया हो। ऐसे ही वो होता है ना आजकल, वो बारबेक्यू में उसमें जलाते हैं और उसको फिर टेस्ट के लिए खाते हैं। आपने भी वही किया, आपने एक पशु को जलाया और अब भगवान ने उन सबको कहीं ना कहीं से जोड़ के कनेक्ट करके एक जगह लाके खड़ा कर दिया। हमारे देश में हर साल बड़ी या छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले साल गुजरात में मोरबी पुल टूटने से 125 लोग मारे गए थे और इस साल ऐसे ही एक धूर्त बाबा के सत्संग में 123 लोग बेमौत मारे गए। क्या इन सभी को पिछले जन्म का पापी मानना उचित होगा? अगर इन बाबाइन मैडम के परिवार से कोई इन लाशों में शामिल होता तो क्या ये मैडम ये बात इतनी ही मुस्कुराहट से कहती? इस तरह के तमाम मुल्ला बाबा या बाबाइन दरअसल असामाजिक तत्व होते हैं। समाज की मूलभूत समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये लोग सामाजिक मुद्दों पर तार्किक समाधान की बात करने की बजाय लोगों को गुमराह करते हैं। इसी को पाखंडवाद कहते हैं। ऐसे पाखंडी जिस भी समाज में होते हैं उस समाज के अंदर की बौद्धिकता को नष्ट कर देते हैं और ऐसा जड़ बुद्धि या बुद्धिहीन समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे धूर्त मक्कार पाखंडियों की जगह समाज नहीं जेल होनी चाहिए। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।